नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने बैंक मैनेजर हनुमानगढ़ निवासी विजय कुमार की गोली मारकर हत्या की। विश्व साइकिल दिवस कल। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली में 750 साइकिल चालकों के साथ रैली निकालेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत श्रीगंगानगर और झुंझुनू जिलों में अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू। टीबी उन्मूलन के लिए 3 महीने का राष्ट्रीय अभियान 9 जून से। और रेलवे ने पिछले महीने ऑपरेशन महिला सुरक्षा के तहत 150 लड़कियों और महिलाओं को मानव तस्करी का शिकार होने से बचाया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आज आतंकियों ने एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने बैंक में घुसकर मैनेजर पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मैनेजर विजय कुमार कुलगाम जिले के आहरे मोहनपुरा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कार्यरत थे। वे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भगवान गांव के निवासी थे। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर हमलावरों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर मैनेजर की हत्या की कड़ी निंदा की है। देश में वर्ष 2014 के बाद से रसोई गैस कनेक्शन की संख्या 14 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 30 करोड़ 39 लाख हो गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं और 60 लाख अतिरिक्त कनेक्शन की मंजूरी दी गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में नरेंद्र मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार आने वाले वर्षों में हर घर तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित और मजबूत है। उन्होंने आज सीकर में मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले 8 सालों में देश में चौतरफा विकास हुआ है। इस 8 साल में सबसे पहला जो काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के बैंकों के सशक्तिकरण का। आज विश्व के अंदर भारत तीसरी ऐसी ताकत है जो आर्थिक दृष्टि से गतिशील है। साथ में हमारी जो बॉर्डर थे उन बॉर्डर की सुरक्षा की दृष्टि से आज रेलवे लाइन बॉर्डर तक पहुंच चुकी है, हेलीपैड बन चुके हैं, बहुत सारे नए हथियार भी बन चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और बहुत सारे कार्यक्रम हुए। तो आज सीमाओं की दृष्टि से देश सुरक्षित है। फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया। कोविड काल के अंदर भारत बड़ी एक ताकत के साथ में उभरा है। झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। आज झुंझुनू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि योजनाओं की और प्रभावी क्रियान्विति के लिए कार्यक्रम बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के विकास यात्रा खंड का एक लेख साझा किया है, जिसमें इस बात की झलक दी गई है कि हमारे राष्ट्र का निर्माण करने वाले महान लोगों को देश किस प्रकार याद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत की गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए माईजीओवी द्वारा एक ट्वीट थ्रेड भी साझा किया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि हमें अपनी गौरवशाली संस्कृति पर बहुत गर्व है और हम इसके संरक्षण के साथ साथ उत्सव के लिए काम करने का अवसर पाकर विनम्र हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत युवा मामले और खेल मंत्रालय कल पूरे देश में विश्व साइकिल दिवस का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कल दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान श्री ठाकुर 750 युवा साइकिल चालकों के साथ 7.5 किलोमीटर की दूरी साइकिल चलाकर तय करेंगे। इसका आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें दिल्ली में विश्व साइकिल दिवस का शुभारंभ 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों, देश भर के 75 प्रतिष्ठित स्थानों और देश के सभी ब्लॉकों में साइकिल रैलियों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में भी विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय साइकिल रैली जयपुर में निकाली जाएगी। इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू और बूंदी जिले में भी साइकिल रैलियों का आयोजन होगा। ये साइकिल रैलियां जयपुर में जवाहर सर्किल, जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट, बूंदी में गढ़ पैलेस और अलवर, चूरू तथा उदयपुर में शहीद स्मारक पर पहुंचेंगी। श्रीगंगानगर जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बनाए जाने वाले 75 अमृत सरोवरों के स्थान का चुनाव कर लिया गया है। सांसद निहाल चंद मेघवाल ने बताया कि हर सरोवर पर 50 लाख रुपए की लागत आएगी। श्री मेघवाल ने बताया कि जिले का पहला अमृत सरोवर बींजवायला में बनाया जाएगा। इस देश की 8 साल की सरकार पूरा होने के बाद हम लोग एक सुशासन के रूप में यह पखवाड़ा मना रहे हैं। अभी कल सुबह मैं बींजवायला से सरोवर की शुरुआत करूंगा। आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद हम 75 सरोवर बनाएंगे जो पानी के संचय के रूप में आने वाले समय में हमेशा के लिए काम आएंगे। करीबन 50 लाख रुपए के करीब एक सरोवर बनेगा, जिसकी शुरुआत इस क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। झुंझुनू जिले में भी अमृत सरोवरों का निर्माण शुरू हो गया है। आज जिले के पचेरी खुर्द में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने अमृत सरोवर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर 75 तालाब प्रति जिले के अंदर अमृत सरोवर के नाम से लिए हैं। तो अपने जिले में भी 75 का चयन करके उनकी स्वीकृतियां जारी करी है और इनका शुभारंभ किया जा रहा है। तो आज इस शिविर के मौके पर और इस पंचायत के मुख्यालय पर स्थित अमृत सरोवर की शुरुआत यहाँ के शहीद परिवार के ये जो मुखिया है, शहीद के पिता श्री साधुराम जी नेतृत्व में उनके कर कमलों द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार वर्ष 2025 तक तपेदिक उन्मूलन के लक्ष्य के साथ महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कार्यनीतिक योजना लागू कर रही है। इस लक्ष्य के अनुरूप तपेदिक रोगियों के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान इस महीने की 9 तारीख से शुरू किया जाएगा। 3 महीने के इस अभियान का लक्ष्य टीबी रोगियों के लिए बेहतर उपचार और निदान सुविधाएं उपलब्ध कराने में सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देना है। देश में इस समय लगभग 27 लाख टीबी रोगी हैं, जिनमें 12 लाख रोगियों का उपचार चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जयपुर में आयोजित कार्यशाला आज संपन्न हो गई। ये कार्यशाला उदयपुर में हुए नव संकल्प चिंतन शिविर के फैसलों को लागू करने के लिए आयोजित की गई। कार्यशाला में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इसके समापन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। इन बूथ इकाइयों की और कार्यकारिणी का, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का और मंडल कार्यकारिणी का गठन हम लोग करेंगे। हमारे इलेक्शन चल रहे हैं संगठन के, जो ही हमारे ब्लॉकों के अध्यक्ष और कार्यकारिणी जिनके चुनाव संपन्न हुए हैं
उनका जो ही अनुमोदन प्राधिकरण के द्वारा, चुनाव प्राधिकरण के द्वारा हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग उनकी कार्यकारिणी बनाएंगे। प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों पार्टियां निर्दलीय और अन्य छोटी पार्टियों का समर्थन हासिल करने के साथ अपने विधायकों के समर्थन को सुरक्षित करने में जुटी हैं। आज जयपुर में संपन्न हुई कांग्रेस की कार्यशाला के बाद कांग्रेस और सरकार को समर्थन दे रहे कुछ निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। इसके बाद इन विधायकों को बसों से उदयपुर के लिए रवाना कर दिया गया। दूसरी ओर भाजपा 7 जून से अपने विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज मानसून के दौरान देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस बीच प्रदेश में पिछले साल मानसून के दौरान हाड़ौती क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित हुए 10,000 से अधिक लोगों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सहायता दी जाएगी। रेलवे ने पिछले महीने 3 से 31 मई तक चलाए गए ऑपरेशन महिला सुरक्षा के तहत 150 लड़कियों और महिलाओं को मानव तस्करी का शिकार होने से बचाया। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल ने महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में जबरदस्ती घुसकर यात्रा करने वाले 7,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया। रेलवे ने प्रशिक्षित महिला अधिकारियों और कर्मियों की मेरी सहेली टीमों के माध्यम से ऑपरेशन के दौरान 2.25 लाख से अधिक महिलाओं को उनकी यात्रा के अंत तक सुरक्षा प्रदान की। सीकर जिले में आज जयपुर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर रानौली के पास एक कार के ट्रक से टकरा जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे पलसाना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कार में सवार सभी लोग सीकर जिले के खाटू श्याम जी जा रहे थे। एक अन्य दुर्घटना में टोंक जिले के उनियारा उपखंड क्षेत्र में कार पलटने से 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने बैंक मैनेजर हनुमानगढ़ निवासी विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। कल विश्व साइकिल दिवस है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली में 750 साइकिल चालकों के साथ रैली निकालेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत श्रीगंगानगर और झुंझुनू जिलों में अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू हुआ। टीबी उन्मूलन के लिए 3 महीने का राष्ट्रीय अभियान 9 जून से चलाया जाएगा। और रेलवे ने पिछले महीने ऑपरेशन महिला सुरक्षा के तहत 150 लड़कियों और महिलाओं को मानव तस्करी का शिकार होने से बचाया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।